नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। इजराइल के सामने हमास अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रहा था और हर तरफ उसने इजराइल में खून की होली खेली, लेकिन एक 25 साल की महिला के सामने हमास के लड़ाके हार चुके हैं। ये महिला 25 साल की है जिसने 25 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दरअसल जब एयर स्ट्राइक हुआ था उसी दौरान इस महिला को आवाज आई थी और तभी इसने अपने साथ मौजूद टीम को तैनात कर दिया। ये सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेटर है, इसके साथ कई और लोग भी हैं जो इस टीम में मौजूद हैं। जैसे ही इसने इस हमले की आवाज़ सुनी तभी इसने अपने लड़ाकों को तैयार कर दिया, सबको बंदूक हाथ में ठहरा दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये 25 आतंकियों को इसने मार गिराया। अगर हमास के लड़ाके ये सोच रहे हैं कि वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे, लोगों को ज़बरदस्ती मार रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ इस लड़की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 25 आतंकवादियों को मार दिया। इसका मतलब ये है कि उसने एक पूरे गांव को तबाह होने से बचा लिया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जितने भारतीय इजराइल में फंस चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐलान किया है। दरअसल ऑपरेशन अजय के तहत जितने भारतीय इजराइल में युद्ध के दौरान फंस चुके हैं उन्हें वापस भारत में सेफ और सिक्योर लाया जाएगा। इस बात का ऐलान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है कि ऑपरेशन अजय के तहत इन सभी लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। ऐसा 1973 के बाद पहली बार हुआ है जब एक वॉर कैबिनेट बनाया गया है। दरअसल ये वॉर कैबिनेट ऐसा है जिसमें सभी पार्टी के लोग शामिल होते हैं और ये सिर्फ एक वॉर यानी कि एक जंग के दौरान ही कैबिनेट बनाया जाता है जो फैसले लेता है। अब ऐसा 1973 के बाद अब पहली बार हुआ है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐलान किया है। उन्होंने लोगों को संबोधन करते हुए बात कही है कि वो इजराइल के साथ ही हैं। जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी जंग चल रही है, वो हमेशा इजराइल के साथ इस युद्ध में खड़े हुए हैं। अगली खबर अमेरिका और कनाडा से आई है, जहां पर पंजाब के 331 एनआरआई लड़के जो विदेशों से वापस भारत आते हैं, भारत में ये लड़कियों से शादी करते हैं, भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं, जिसके बाद वापस कनाडा या अमेरिका ऐसी अपनी जगहों पर जहाँ पे इनकी नौकरी होती है वहाँ पर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये सामने आई है कि विदेश जाने के बाद ये एनआरआई लड़के जो काउंट आया है 331 लड़कों का आया है, ये वापस विदेश जाकर इन लड़कियों से यानी कि अपनी पत्नियों से मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे ना कोई बात करते हैं और उनसे रिश्ते भी तोड़ देते हैं। तो क्या सिर्फ ये शादी करने के लिए भारत वापस आते हैं? ये मामला पंजाब से निकल के आया है जहाँ पर 331 लड़के कनाडा या अमेरिका में बस जाते हैं और ऐसी लड़कियों को जिनसे उन्होंने शादी की है उन्हें छोड़ देते हैं। वहां जाने के बाद अपनी दुल्हनों से ये मुंह मोड़ लेते हैं। लिस्ट में यूके के बाद नंबर आता है कनाडा और अमेरिका का। अकेले यूके में ही लगभग 40 से ज़्यादा भगोड़े लड़के छिपे हुए हैं। अमेरिका और कनाडा में धोखेबाजी की संख्या 35 है, यानी कि ये आंकड़ा जो सामने आया है वो यही है कि पंजाब के ये लड़के जो विदेश में चले जाते हैं और फिर अपनी दुल्हन और अपनी पत्नियों से मुंह मोड़ लेते हैं, जिनसे शादी करने के लिए भारत आते हैं, पंजाब में शादी करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये धोखाधड़ी का मामला ये अमेरिका और कनाडा से सबसे ज़्यादा सामने आया है। हमास की तरफ से अटैक हो जाने के बाद इजराइल अब लगातार बदला ले रहा है। दरअसल कल रात टेलीविज़न पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधन करते हुए एक चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि अब वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। जो हमास ने इजराइल के लोगों के साथ किया है और जो अभी तक कर रहा है, इसके लिए वो बदला लेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, बच्चों के सामने लोगों को मार रहे हैं। कई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें ये लोग हमारे लोगों को बंधक बना रहे हैं, उसके बाद उनके सर में गोलियां मार देते हैं। हमास के लोग जो इन लोगों के साथ कर रहे हैं, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। परेशान से ज़्यादा यूँ कहे कि वो गुस्से में हैं। अब वो हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाके उनके लिए अब मर चुके हैं, यानी कि वो सबको मार देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल के पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जलाया गया है, उनके साथ इतनी बर्बरता की गई है कि वीडियोस और फोटोज़ देखने लायक भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमास की हरकत अब माफ़ करने लायक नहीं है और इजराइल अब इसका बदला लेगा।
इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग के बाद अब हमास के कमांडर का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें इस कमांडर का कहना ये है कि इजराइल उसका पहला लक्ष्य है। ये सिर्फ शुरुआत है। वो पूरी दुनिया में अपने संगठन का वर्चस्व लहराना चाहते हैं। वो सबको बताना चाहते हैं कि उनका संगठन कितना ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ जब ये वीडियो सामने आया तब इजराइल के प्रधानमंत्री को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाकों ने जो इजराइल के लोगों के साथ किया है, अब हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हमास के लड़ाके उनके लिए मर गए हैं, ऐसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलिस्तीन के लोग भी अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब हमास के लड़ाकों का नामो निशान वो मिटा देंगे। इसी के साथ इजराइल और हमास में जो जंग चल रही है उसका कोई भी अपडेट सामने आता है तो वो क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा।